आशीर्वाद दीजिए मम्मी पापा कि मैं हमारे घर की गरीबी खत्म कर दूं और बहुत पैसा कमाऊं। आलोक बेटा, भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी कर दे। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। जुग जुग जियो बेटा। मेरा बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया पिताजी, अब मैं काम पर चलता हूँ। अरे पापा, आप काम पर क्यों जा रहे हो? आज तो आपका हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे तो हमारे साथ मनाओगे ना, केक काट कर? आज तो आपका केक आएगा ना, हम सब पहली बार केक खाएंगे। मैं केक कभी नहीं खाया। पापा, आज आपका हैप्पी बर्थडे पर केक खिला दो। मैं तो भूल गया, आपका बर्थडे है ना। मम्मी, आप पापा के लिए केक लेकर आना शाम को। हाँ मम्मी, हम शाम को पापा का जन्मदिन मनाएंगे केक खाकर। अब वो बच्चों, केक आज केक नहीं आएगा, फिर कभी केक खा लेना। बहू, ये क्या होता है और इसको काटते क्यों है? मैं बताती हूँ माँ। केक खास जन्मदिन की कोई मिठाई होती है जिसे काटकर या मोमबत्ती लगाकर उससे जन्मदिन मनाया जाता है और खाया जाता है। उसे इंग्लिश में केक बोलते हैं। अच्छा वो, हाँ वो तो मैंने देखा है। जब सुनीता के पोते का जन्मदिन था तो उसने वही बांटा था बच्चों को। वो तो बहुत महंगा आता है। बेटा, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम लोग केक लाकर केक खाएंगे। दादी, आप ये क्या बोल रही हो? आपने पापा का कभी जन्मदिन नहीं मनाया? क्या हुआ था बुआ का? नहीं बेटा, तेरी दादी बस खीर या हलवा बनाकर ही जन्मदिन पूरा कर दिया करती थी, तब ऐसी चीज नहीं थी। पापा पापा, माँ, आप लोग तो केक लाएंगे ना हमारे लिए? कभी केक नहीं खाया हमने। हमें किसी की बर्थडे में जाने का मौका भी नहीं मिलता। केक लेकर आओ ना, बहुत मन है। बस करो, तुम बच्चे अमीर लोगों को देखकर केक केक की रट मत लगाओ, चुपचाप पढ़ाई करो। अजी, बच्चों को डांटा क्यों आपने? डांटू नहीं तो क्या करूं? तुम देख रही हो ना, हमारे घर में पैसे की एक बूंद नहीं है और इन बच्चों को अमीर वाले सपने पूरे करने हैं। केक से मुझे अपना कोई जन्मदिन नहीं मनाना। आलोक बच्चों को डांट कर चला जाता है, जिससे बच्चे रोने लगते हैं। फिर घर वाले बच्चों को समझाते हैं। माँ, माँ, दादी, हम तो पापा को खुश करने के लिए केक काटने की बात कर रहे थे। उन्होंने हमको डांटा क्यों? हाँ माँ। बेटा, तुम सब समझते क्यों नहीं हो? अभी हमारे पास पैसे नहीं है कि केक लाएं। पैसे होंगे तो तुम दोनों के जन्मदिन पर केक ले आएंगे। वैसे भी पापा को अपना जन्मदिन केक काट कर नहीं मनाना। चलो अब पढ़ाई करने लग जाओ, स्कूल का काम रहता है। हाँ बच्चों, पढ़ाई कर लो। वैसे भी आज तुम्हारे स्कूल की लेट उठने की वजह से छुट्टी हो चुकी है। बच्चों की बुआ उन्हें पढ़ाने लगती है और सास ससुर परेशान हो जाते हैं। पता नहीं ये कैसा समय चल रहा है। घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं और परिवार भी तो बड़ा है। 2 बच्चे, पति पत्नी, फिर हम दोनों और हमारी बेटी। मुझे तो ये भी नहीं पता हमारी बेटी की शादी कब होगी और यहाँ केक रोटी खाने के लाले पड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा इतनी मेहनत तो करता है। माँ जी, आप दोनों खाना कब खाएंगे? बहू, तूने बनाया क्या है? खिचड़ी, सूखी रोटी, दलिया, भुजिया के अलावा पापा जी कुछ बन ही कहाँ रहा है 1 महीने से। आज की बात से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे कैसे केक खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। अगले महीने समृद्धि का बर्थडे है और वो अपने जन्मदिन के लिए बहुत पहले से रट लगा कर रखी है केक की। और जब जन्मदिन आएगा तब तो वो और जिद करेगी। मैं कैसे संभालूंगी माँ जी उसे? बहू, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या पता, वैसे भी समृद्धि का बर्थडे आने में 1 महीना है। क्या पता हमारा ये गरीब परिवार पहली बार केक खाए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। आलोक बर्तनों की फैक्ट्री में कमाकर कुछ खास कमाई नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसे 5,000 रुपए का कर्ज का पैसा चुकाना होता था। इसीलिए घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का ही राशन जुट पाता था। वो उसमें अपना कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाते थे। ऐसे ही एक दिन अमीर पड़ोसन शालू घर आती है। ओहो, कितना छोटा घर है। इतने छोटे घर में इतने सारे लोग कैसे रहते हैं? हाउ इज पॉसिबल? अरे शालू बहन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वैसे कल मेरी बेटी का जन्मदिन है तो अपने बच्चों को भेज देना और फटे हुए कपड़े में मत भेजना। मानती हूँ गरीब हो, लेकिन मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, इसलिए थोड़ा अच्छा बनाकर भेजना अपने बच्चों को। जी ठीक है। ये कहकर शालू चली जाती है और निधि बच्चों को पड़ोस में जाने की बात बताती है, जिसे सुनकर दोनों बच्चे उछलने लगते हैं। ये हाँ, अब तो हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे, बल्ले बल्ले, और वहाँ पर केक भी खाएंगे भैया। हाँ, हम पहली बार केक खाएंगे और वहाँ तो डांस भी होगा, बच्चे भी आएंगे। क्या पता अच्छा अच्छा खाना भी हो। यहाँ तो बस हम खिचड़ी, रोटी, अचार यही सब खाते हैं।
हाँ भैया, लेकिन कल तो हमें मजे आएंगे। मम्मी, दादा, दादी, बुआ, आप सबने कभी केक नहीं खाया ना? हम बच्चे थोड़ा बचा कर भी ले आएंगे केक। नहीं बच्चों, तुम ही खा लेना, तुमने कभी नहीं खाया ना, हमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा। अगले दिन दोनों बच्चे शालू की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ बच्चे डांस कर रहे होते हैं और उसका बहुत बड़ा केक आता है। अरे वाह समृद्धि, देख तो, इसका केक तो 5 मंजिल जितना बड़ा है। हाँ भैया, वो भी एक के ऊपर एक केक है। हम भी इतने अमीर होते कि मम्मी पापा हमारे लिए भी इतना अच्छा केक लाते। पर ऐसा हो नहीं सकता ना। हेलो सारे बच्चे, मेरी बेटी को विश करो। हैप्पी बर्थडे टू आराध्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आराध्या। और फिर केक काटने के बाद सबको केक मिलता है। अरे ये गरीब कौन है? कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं ये केक को, जैसे कभी देखा नहीं हो। तुमने बिल्कुल ठीक बोला निखिल, ये दोनों बहन भाई बहुत गरीब है। सच में इन्होंने कभी न केक देखा होगा न ऐसा खाया होगा। केक खाओ, चलो मैं ही खिला देती हूँ। दोनों बहन भाई अपना केक खा रहे होते हैं कि आराध्या चिढ़कर उन दोनों के मुंह पर केक लगा देती है। सारे बच्चे हंसने लगते हैं। मजबूरन दोनों बच्चे रोते हुए घर वापस आते हैं। अरे बच्चों, ये तुम दोनों की शक्ल पर क्या हो गया? ये क्या है? समृद्धि, राहुल, किसने किया ये? बोलो बच्चों। वो आराध्या ने हमको गरीब बोला और बोला पहली बार केक खा रहे हैं और घूर घूर कर देख रहे थे। तभी माँ, उसने हम दोनों के मुंह पर केक लगा दिया। वो बहुत गंदी है, अमीर है तो हमारे साथ ऐसा करेगी। हम तो उसकी खुशी में खुश होने गए थे। माँ, हम गरीब क्यों है माँ? चुप हो जाओ मेरे बहादुर बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी। पता नहीं ये क्या है, कौन सा अमृत है जिसके पीछे सब लोग ऐसे पड़े रहते हैं। हम भी किसी दिन केक खाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोले। निधि अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर चुप करवाती है। 4 दिन बाद समृद्धि का जन्मदिन आ जाता है और आलोक निधि को कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो उस दिन सूजी के हलवे का केक और बच्चों के लिए आलू पूरी बना देती है। देख समृद्धि क्या है, चल अपना केक काट। अब केक लाई मेरे लिए? अरे वाह, अब तो मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, तेरी मम्मी ने आलू पूरी भी बनाई है, तुझे पसंद है ना? समृद्धि जैसे ही केक काटने वाली होती है तो उसका चाकू केक में फंस जाता है और वो गिरा देती है। झूठ झूठ, आपने मुझसे झूठ बोला था। ये केक नहीं है, ये सूजी का हलवा है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे केक नहीं ला कर देता। मुझे अपना बर्थडे नहीं बनाना। समृद्धि, अरे माँ नाराज हो गई, मैं समझाता हूँ। हमारे घर में इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो छोटी है, समझती नहीं है। आप बुरा मत मानना माँ, मैं जानता हूँ आपने केक प्यार से बनाया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये केक है या कोई अमृत, जिसके लिए हमारे घर में इतनी कलेश हो रही है। माँ जी, मैंने अपनी बच्ची को आज के दिन रुला दिया। उसे इतनी सी खुशी नहीं दे पाई कि वो केक खाए। मैं भी उसकी कसम खाती हूँ, उसे केक अपने हाथों से बनाकर असली वाला खिलाऊंगी। रोते हुए निधि घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते उसके सामने एक बेकरी शॉप आती है, जहाँ वो सुंदर सुंदर केक देखती है। सुनिए, ये केक तो बहुत सुंदर है, कितने का होगा ये 1 किलो वाला केक? तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम ये केक भी खरीद पाओगी। 700 रुपए का 1 किलो केक है। बहुत महंगा है। ये तो क्या आपके यहाँ पर केक बनाना सिखाते हैं? मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। प्लीज मैडम, प्लीज मुझे यहाँ पर काम करने दीजिए। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैं अपनी बेटी को खुश करना चाहती हूँ। यहाँ काम करके यहाँ के केक ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखों का दर्द देखकर मैं तुम्हें ये काम दे रही हूँ और चाहती हूँ दिल से कि अपने हाथों से केक बनाकर तुम अपनी बेटी को खिलाओ। उसे ही खुश करना चाहती हो ना? हाँ मैडम जी। चलो आओ, केक बनाना सीखो। निधि शॉपकीपर से केक बनाना सीखती है और आखिरकार 1 महीने में वो केक बनाना सीख जाती है। साथ ही दुकान पर काम करके उसे 1 महीने की पगार भी मिल जाती है और वो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा केक लेकर अपने पैसों से बेटी के लिए सुंदर सा फ्रॉक और अच्छे अच्छे सामान लेकर घर पहुंच जाती है। बहू, आज तो इतना सारा सामान किस लिए लाई है? माँ जी, कितने दिन से मैं बेकरी शॉप में केक बनाना सीख रही थी, वहां से भी केक बनाकर लाई हूँ और आज मैं अपनी बेटी का बर्थडे मनाऊंगी। तारीख चली गई तो क्या हुआ, जश्न तो दोबारा मनाया जा सकता है, खुशियों को पाने के लिए। हाँ बहू। सच में बहू, तू एक बहुत अच्छी माँ है। जी पापा जी। समृद्धि बेटा,
समृद्धि देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या है इसमें? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तू खुद देख। फिर समृद्धि केक का बॉक्स खोलकर खुश हो जाती है क्योंकि वो 3 मंजिल का केक था और साथ में सुंदर सी ड्रेस भी थी। राहुल घर को डेकोरेट कर देता है जिसके बाद सब घर वाले समृद्धि का जन्मदिन मनाते हैं और वो केक काटती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर समृद्धि बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। ये आप ही कर सकती थी और आपने करके दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। पर आज हम सब एक साथ केक खाएंगे। दादा दादी आइए ना, सबसे पहले आप। हाँ बेटा। समृद्धि सबको एक एक करके केक खिलाती है। सब केक खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये केक तो मुंह में जाते ही खुल गया, एकदम क्रीम मक्खन जैसा है। हाँ हाँ, सच में मैंने भी पहली बार खाया है, मुझे खाकर बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी आज पहली बार खाया है, वो भी अपना बना हुआ केक। मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा केक बनाऊंगी। हाँ माँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। भाभी 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन आएगा, अब मैं आपसे ही केक बनवाऊंगी। ठीक है। इस तरह गरीब परिवार पहली बार केक खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब निधि ही जन्मदिन पर केक बनाया करती थी। वेल प्यारे दर्शकों, आपने अब तक सबसे महंगा केक कौन सा खाया है? उस केक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।